सो डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। In question number 9, if x and y are reals and 1 minus I into x, 1 minus I into x plus 1 plus I into y is equals to, the given is 1 minus 3i, then find the value of x and y. Now multiplied by 1 क्योंकि आपको कन्वर्ट करना होगा पहले लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। तो मल्टीप्लाई करें x माइनस आई एक्स प्लस वाई प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i एंड रियल एक साथ अरेंज करें x प्लस वाई, इमेजिनरी एक साथ अरेंज करें, i कॉमन लिया मैंने, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i एंड आफ्टर दैट कंपेयरिंग real to real and imaginary to imaginary. So x plus y is equals to 1, equation 1, and the second is minus x plus y is equals to minus 3. That is the second part. Solve simultaneously, adding कर देता हूँ। So ये cancel होगा, 2y is minus 2, y is minus 1. y की वैल्यू -1 में यहाँ पुट करता हूँ तो x हमारे पास आता है 2। दैट इज द आंसर। ठीक है, अभी अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कुछ और अपने पास से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। 12th क्वेश्चन, हम 12th क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर चूज करते हैं 14 एंड -2 + 3i -2 + 3i plus 3 minus half I plus 1 and the next is minus 2i. Now the question number is, एक बार चेक कर लीजिए, -2 + 3i plus 3 minus half I plus 1 minus 2i and the question number is 40. देखिए लॉजिक, जब मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी तो आपसे कहा था कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस अगर हमारे पास रियल हैं तो रियल एक साथ अरेंज कर लेंगे और इमेजिनरी एक साथ अरेंज कर लेंगे। तो बहुत कूल होकर के ब्रैकेट ओपन कीजिए, -3/2i plus 3 minus 2i. So -2 and 3 is 1 और 3i minus 2i आपके पास आएगा i, इसमें से माइनस कर दें 3/2i, तो एलसीएम लेंगे हम तो आएगा आपके पास -12 i। दैट इज योर आंसर। और रियल के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी आपको अरेंज करना था। इजी क्वेश्चन था बट मैंने लिया आपको एक्सप्लेन किया जा सके इजीली। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 1/3 + 3i to the whole cube। 1/3 + 3i to the whole cube and question number 17। ओके, आप भी अपने पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक अगर नहीं है तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर दूंगा आज ग्रुप पर। सो अप्लाई a plus b to the whole cube is a cube plus b cube plus 3ab a plus b। a plus b to the whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3ab a plus b। तो ये याद होना चाहिए फ्रॉम क्लास 9। करिए चलिए, 1/3 to the whole cube plus 3i to the whole cube plus 3a b a plus b। So 1/27 plus
27i cube plus 3 3s are 9 by 2i multiplied by 1 upon 3 plus 3i. 1 by 27. सर ये 1/2 नहीं है, 1/3 है a की वैल्यू। ओके 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 3a ओके, तो एक 3 कैंसिल हो जाता है। हाँ, अगर कहीं कुछ इस तरह से सिली मिस्टेक्स दिखाई दे तो बता दीजिएगा प्लीज। 1/3 दैट इज आपके पास बचता है सिर्फ 3i। ओके, एंड i क्यूब इज इक्वल्स टू -i, ये आपको बताया था। i क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू -i, तो ये आपके पास आता है, साइन चेंज हो जाएगा, -27i। मल्टीप्लाई करें अगेन तो दैट इज 3 से 3 कैंसिल i, और ये आपके पास आएगा +9i², एंड i² इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। So 1 by 27, i² is -1, तो -9 ये एक साथ अरेंज करें, प्लस -27i प्लस i इज -26i। आपके पास अरेंज होके आता है। इनको एलसीएम लीजिए एंड राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी। अभी अभी कोई पर्सन ऐड हुआ है, आई थिंक ये एक तो प्रॉपर नाम आप लोग रखें, ठीक है, अभय, आकाश, अनुष्का, ठीक है, अर्पण, ठीक है, आर्यन, ऐशित, आयुष। बेटा ये जो नंबर्स हैं इनमें अपना नाम मेंशन करें, D4B235663, ठीक है, ये नाम आप प्रॉपर मैनेज अरेंज करें। इसी तरह से ये ऊपर 2 नंबर जुड़े हैं 1WXC, इनको मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ ग्रुप से, पहले ये अपना नाम चेंज करें, फिर वापस आकर के ग्रुप ज्वाइन करें, जो भी आपके पास ये है। सो इट इज नॉट अ प्रॉपर वे, तो ये ध्यान रखें आप। जल्दी से आप इसमें जाकर के अपना रीनेम करिए, नेम में जाकर के रीनेम करिए, और अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम दिस ग्रुप। तो इसको जल्दी से चेंज करिए नाम, ऐसे नहीं पता चलता है कि कौन कनेक्टेड है कौन कनेक्टेड नहीं है। चेंज करके आइए, 5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, विदिन 5 मिनट्स। So the next question now we are discuss about next one is बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है, 18th सेकंड पार्ट, I to the power -35 I to the power -35। मैं कहता हूँ हमेशा पहले पॉजिटिव रहे, 1/i to the power 35। उसके बाद आप 4 के मल्टीपल्स में इसे ब्रेक करें, i to the power 35 को 4 के मल्टीपल्स में अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 4 8 जा 32, 32 तो ये हो गया, बचा आपके पास 3। i to the power 4 में मल्टीपल्स में हमने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि i to the power 4 हो जाता है 1, तो ये टोटल हो जाता है 1, और 1/i क्यूब हमारे पास आता है -1/i, मीन्स i क्यूब इज -i, तो ये आपके पास है। लेकिन आप कभी भी रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, मीन्स कभी भी डिनोमिनेटर में i को नहीं छोड़ेंगे, तो i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड कीजिए। I² is again -1. Now your answer is only I, but you need to write down 0 plus I, because आपसे बोला है convert into A plus IB, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। कोई भी एक या दो स्टूडेंट मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Come to the next section about a few important thing. हमारे पास अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी को हम यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, यू कैन सी अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ डिस्कस अबाउट some other concept like multiplicative inverse. What is exactly the meaning of multiplicative inverse? Modulus of the following complex numbers, इनकी बात हम आपसे अब करने के लिए जा रहे हैं पहले। So the first word is use multiplicative inverse. The multiplicative inverse means suppose आपको z given है 2 plus 3i, or you need to find out the multiplicative inverse
Z1 मैंने बोल दिया इसको, दैट मीन्स इज 1/z। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कीजिए, मीन्स 1/z और से 1/2 + 3i। तो कहने के लिए तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया, लेकिन ऑलवेज राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ a + i/ib। सो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, and z1 is equals to 2 - 3i, a plus b, a minus b बन रहा है 2 square minus 3i to the whole square. So z1 is 2 minus 3i upon 4 minus 9i square. So z1 is 2 minus 3i upon 4 plus I square is -1, so that is 9. Z1 is 2 by 13 minus 3 by 13i. That is called the multiplicative inverse of a number or of a complex number. So always remember कि आपको हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, और आफ्टर दैट राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट. That one is called the multiplicative inverse. The next topic is modulus of a complex number. Modulus of complex number. तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करते हैं आपसे. z इक्वल्स टू, अगर आपके पास है x प्लस आई वाई, तो मॉड्यूलस मीन्स ये सिंबल यूज होता है, मॉड सिंबल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ z. और इसका मीनिंग होता है बेटा √x² प्लस वाई स्क्वायर. रिमेंबर जो लाइन में बोल रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आप गलती करते हैं. द मॉड्यूलस ऑफ z मीन्स स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, नॉट आई को नहीं लेना है, स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, जो आई के साथ होगी कांस्टेंट वैल्यू, उसके लिए आपको लेना है. स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 2 - 3i है, तो वो जब रूट लगाते हैं तो करते हैं 2 स्क्वायर फिर प्लस, इसे पूरे को ले लेते हैं -3i². अब उनका आगे रॉन्ग होने वाला है, तो वो यहीं पर गड़बड़ कर देंगे. तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस. एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के लिए अगर मैं बात करूं x - iy z कॉन्जुगेट, तो देखिए अभी भी यही सेम रिजल्ट आना है, x² प्लस y², बिकॉज ऑफ दैट द कोफिशिएंट ऑफ i इज -y, और स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव. सो यू कैन से द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मॉड्यूलस ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये z इज ऑलवेज इक्वल्स टू z बार. किस कंडीशन में? ओनली द कंडीशन ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द मॉड्यूलस, इस कंडीशन में. इसके बाद अगर हम आगे आपसे बात करें प्रॉपर्टीज की, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रॉपर्टीज क्या है आइए जरा देखें. z1/z2 टू द होल मॉड्यूलस, प्रॉपर्टी नंबर 1, इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2. बच्चों को देखने में ऐसा लगता है कि सर ये समझ में नहीं आई बात कि z1/z2 मैंने यहाँ पर पूरा होल मॉड्यूलस लगाया है और यह z1 मॉड्यूलस सेपरेट है और z2 मॉड्यूलस सेपरेट है. बेटा मीनिंग, जो वर्ड सेंटेंस यूज होगा वो चेंज है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. इधर मीनिंग आपके पास है कि पहले आप z1 और z2 को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मतलब आपको कॉन्जुगेट से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, उसके बाद आप उसको a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन फाइंड आउट द मॉड्यूलस. इसका मीनिंग ये है. इधर वाले का मीनिंग क्या निकल कर आया कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर का मॉड्यूलस फाइंड आउट करिए और डिनोमिनेटर का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर दीजिए. जो रिजल्ट मुझे ये देगा वही रिजल्ट मुझे यहाँ मिलेगा. तो दोनों के इस इतने से बार के यूज होने में चेंज है. द सेम थ्योरी फ्रॉम द सेम थ्योरी इन मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. z1 into z2 modulus is always equals to modulus of z1 into modulus of z2. So z1 into z2 modulus
इज इक्वल्स टू Z1 मॉड्यूलस इंटू Z2 मॉड्यूलस। यहाँ भी सेम थ्योरी है, पहले हम दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करें, फिर उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में मैनेज करें, देन उसका मॉड्यूलस निकालें। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल कि Z1 का मॉड्यूलस आप अलग निकालें और Z2 का मॉड्यूलस अलग निकाल के मल्टीप्लिकेशन कर दें। आइए इसे एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। The question is given the same property used in question number 24, 3 minus 4i. Second है -5 plus 12i. ये प्रॉपर्टी लर्न करने के लिए ही आपको गिवन है। आपसे कह रहा है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपसे कह रहा है इसका मॉड्यूलस निकालिए। मॉड्यूलस मीन्स ये आपको फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलस में लगा देता हूँ 3 minus 4i -5 plus 12i। बेसिकली तरीका, अगर हम ये प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग है पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, फिर रियल सेपरेट, इमेजिनरी सेपरेट। लेकिन देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3 minus 4i -5 plus 12i, एक मॉड्यूलस सेपरेट, सेकंड मॉड्यूलस सेपरेट। सो रूट ऑफ 3 स्क्वायर, फिर प्लस आप आई के कॉफिशिएंट को लेंगे -4 स्क्वायर, रूट -5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। मेरी नेचर है, मेरी आदत है कि मैं हवा में क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, हर वैरायटी का एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि 4 लाइनें लिखी डू इट योरसेल्फ, 2 लाइनें लिखी अपने आप कर लो, यहाँ से आप खुद कर लेंगे कैलकुलेशन। तो आप ऊपर भी देखेंगे कि मैं कैलकुलेशन खुद करता हूँ। तो 3 3 से 9 प्लस 16, 25 प्लस 144, 25 ये आ गया आपके पास, 169 ये आया, 5 into 13, 65 it is your answer. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Clear. sir. है ना? Sir. बेटा आप मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि यू कैन ट्राई द क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 30 और ये 31 तक आप ये आई के लिए है, याद रखना मल्टीपल आई के 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे तो ये 31 तक के क्वेश्चन आप, और 32 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आ गया, देखिए यहाँ तक 32 तक आप बड़े प्यार से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए तो आप ये कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी है, 33 भी होना चाहिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल और इमेजिनरी सेपरेट लिखेंगे, तो आप अटक ही नहीं सकते टिल क्वेश्चन नंबर जहाँ तक मैं समझता हूँ 35 तक, यहाँ तक तो आप अटक ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगर नेक्स्ट टाइम यानी डे आफ्टर टुमारो हम जब क्लास लेंगे तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं टिल 35 तक के क्वेश्चंस की, ठीक है। और जैसे ये है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 25, तो पहले आप इसका होल स्क्वायर जरूर खोलेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप a प्लस आई बी की फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर आप कर सकते हैं कि न्यूमरेटर का मॉड्यूलस सेपरेट और डिनोमिनेटर का मॉड्यूलस सेपरेट। तो थोड़ी सी कोशिश करनी शुरू करेंगे यहाँ से आप लोग क्वेश्चन, मैं ये पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेज दूंगा आपके ग्रुप पर। अभी तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, और जूम पर जब मैं ये जूम वाली क्लास जो भी हमने ये ली है इसे अपलोड करने के बाद आपको यूट्यूब लिंक मैं ग्रुप पर भेज दूंगा। किसी को दोबारा वीडियो देखनी है, किसी का डिस्कनेक्ट हो गया हो तो यू कैन वॉच अगेन। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हो गया कार्यक्रम।